हाँ जी। टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताया था। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग है उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और उनको कैपिटल बनाया जाता है। मतलब उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनके अंदर टेक स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे स्किल मैंने सीखी हुई हैं तो मेरे को आती हैं, तो मेरे अंदर डेवलपमेंट हुई हुई है स्किल्स की। तो ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो स्किल है उनकी डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ये टॉपिक है आज आपका। सबसे पहली मेन प्रॉब्लम है, आप सबको पता है कि पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। पहली पॉइंट पढ़ रहा हूँ। रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज अंडर डेवलप्ड and developing countries like India, it reduce per head availability of existing facility like sanitation. तो इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन कैपिटल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा होता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे जो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे इंडिया में जो डेवलपिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि देखो इतनी भीड़ हो, इतने लोग हों, वहाँ किस को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम। बस आपको 2 लाइनें इसमें से लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना। 197 पेज निकाल लूँ 1 मिनट में। एक बार मेरे को बता देना आप 197 पेज जब आएगा। पेज थोड़े आगे पीछे हैं। ओहो। इसमें सेकंड जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है another problem of human capital formation is migration of person born educated training in the underdeveloped countries। देखो हमारा देश ना अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है कि हमारी सभी को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। हम इतनी बढ़िया लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो ये भी हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थर्ड, बस 2 लाइनें आपको नोट करनी है। थर्ड है देर इज़ इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग इज़ लेस डेवलप्ड कंट्री। हमारे यहाँ पे ना मैन पावर जो है इतनी इन एफिशिएंट नहीं है। इनएफिशिएंट का मतलब उनको ट्रेनिंग अच्छे से मिलती ही नहीं है। हमको शुरू से ना रट्टा सिखाया जाता है। यहाँ पे सोचा जाता है कि रट्टा चलेगा तो हम सही तरीके से चलेंगे। तो रट्टे की वजह से हमारा देश ना इतना डेवलप नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट है एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। हमारे देश की भी जो बैकबोन है ना वो एग्रीकल्चर ही है। आपको पता है ज़्यादातर लोग किससे जुड़े हुए हैं? एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। बट लेस अटेंशन टू पेड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही, पुरानी टेक्निकों को यूज़ किया जाता है, ना ट्रेनिंग दी जाती है किसानों को अच्छे तरीके से। तभी हमारे देश में जो लोग हैं वो इतने काबिल नहीं हैं। तो ये वजह है जो है हमारे देश की जो सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। मतलब ख़राब है, धीरे धीरे डेवलप भी हो रहा है। क्या ये हमारे देश में यही बताया गया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो ये 4 पॉइंट है ना, इनके दो लाइन, एक लाइन जहाँ पे एंड होती है वो आपको नोट कर लेनी है, लिख लेनी है। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो है हमारी प्रॉब्लम है।
देखो एक पेज ना रह गया था, मैं वो आपको पहले बिज़नेस का करा देता हूँ।